वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ, उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा, अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ, वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है? वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। हाँ? अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा। बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा, ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा, लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर माँ बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस, लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यही रहे तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो ये तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए हैं, 40 years, that's really something। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे। इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया। बस सबको खुश देखना चाहता। याद रखना, दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ। दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। सुमति दीदी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ। आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी, जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं। कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है, उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने। उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे। इसीलिए शहर जाकर वहीं कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारू।
चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे। तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। अब इन्हें सरकार से अपने पति की बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीनकर किसी और को देना चाहते हो? निकलो। चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे? मैं यहां नया आया हूं और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहां सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। मैं यहीं रहूंगा, जमीन भी यहीं रहेगी। हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से है। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फेरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है। कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ। मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था। वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा। हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। वो तरस खा के चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ। लड़का यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है। दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूँ। यहीं रुकने दो उसे। यहाँ जो भी हो रहा है उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहाँ से हम जिसे चाहे ऊपर पहुँचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब 4 पैसों से सड़क ठीक करके यहाँ से निकलना नहीं होता। यहाँ होने वाली अच्छाई के साथ यहाँ की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इससे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने।
तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल न जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गए हो, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवर कोटा है और देवर कोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो वरना लाशें भी नहीं मिल। उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर। यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। ही इज माई लाइफ, प्लीज डॉक्टर। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, डोंट वरी। मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती बाप। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ, हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है तो मैं उससे दूर होने लगी। माँ, वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया। माँ, उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उससे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है।
एक्सक्यूज मी, मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें 2 जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ ही इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर वॉट ही वॉज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सबके सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सब। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में? बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना? यहीं भरोसा।